गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल योर दीक्षा एजुकेशन पे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का अपडेट्स आपको आसानी से मिलता रहे। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का अगला प्रश्न यानी कि 17वां प्रश्न देखेंगे। 17वें प्रश्न में हमसे कह रहा है कि एक एपी दिया है हमको और वो एपी है 3, 8, 13 - 253 में अंतिम पद से 20वां पद। हमको पहले पद से 20वां पद नहीं ज्ञात करना है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। 17 का हल है ये। इसमें कह रहा है कि जो एपी हमको दिया है, एक एपी हमको जो दिया है 3, 8, 13 ऐसे करके 253, और हमको इसमें कह क्या रहा है कि अंतिम पद से, यानी यहाँ पे अब हम प्रथम पद 3 न लेकर के प्रथम पद क्या ले लेंगे, 253 ले लेंगे। ठीक, तो जब हम 253 प्रथम पद लेंगे तो ये हमारा पूरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे अब ये हो जाएगा 253 डॉट 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 13, 8, 3, क्योंकि हमको अंतिम से ज्ञात करना है। तो यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा, 253। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फाइंड सर्व अंतर फाइंड करेंगे। तो सर्व अंतर कैसे फाइंड करेंगे, तो डी बराबर होता है A2 माइनस का A1 या A3 माइनस का A2, या फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ जो पद दिया है, क्यों ना हम यहाँ से अंतिम पद में से उसका पहला एक पद हम माइनस कर दें, यानी कि A nवें पद में से AN-1 हम क्या करें, ज्ञात कर लें, तो हमको सर्वांतर पता चल जाएगा। ठीक, तो हमारे पास ANवां पद कितना दिया है, 3, अब माइनस का 8, जो क्या हो जाएगा बराबर माइनस का 5। यानी यहाँ से जो हमको सर्व अंतर मिला है, सर्व अंतर यानी कि स्मॉल डी कितना मिला है, तो माइनस का 5। चूंकि हमसे ए 20वां पद कह रहा है, तो ए 20वां पद क्या होता है, ए प्लस का 19D। ठीक, तो ए 20वां पद हो जाएगा, एक जगह हमको कितना दिया है, 200 का 53, 253 धन 19 गुणे माइनस का 5। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या निकला है, हमारे पास निकला ए 20वां पद हो जाएगा 253 माइनस का 19×5 = 95, यानी कि ए 20वां पद हमको कितना मिल गया, 13 में से 5 घटेगा तो 8, और 14 में से 9 जाएगा तो 5, और ये बचा 1। यानी कि यहाँ से हमको ए 20वां पद जो प्राप्त हुआ है अंत से, वो कितना प्राप्त हुआ है, 158। अतः दिए गए एपी 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद कितना है, 158 होगा। यही आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। चलिए 18 हमसे क्या कह रहा है कि एक एपी में जो चौथा पद है, एपी का चौथा पद धन एपी का 8वां पद बराबर कितना है, 24। एपी का चौथा पद क्या होता है, ए प्लस का 3D प्लस 8वां पद क्या होता है, ए प्लस का 7D। कितना दिया है, 24 दिया है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास बना 2a प्लस 10D बराबर का 24। तो क्यों नहीं इसे थोड़ा हम लोग छोटा कर लें। तो जब इसे हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 12 जा कितना हो जाएगा, 24। यानी कि a प्लस 5D बराबर का 12, और इसे मान लीजिए कि ये समीकरण 1 है। आगे हमसे कह रहा है कि 6वें तथा 10वें, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है कि 6ठे और 10वें पद का योग 44 है। यानी कि चलिए अब समीकरण 2 भी बना लेते हैं।
प्रश्न से हमको कह रहा है, प्रश्न से हमसे कह रहा है एपी का छठवां पद धन एपी का 10वां पद का जो योग दिया है कितना दिया है, 44 दिया है। चलिए यहाँ हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा क्योंकि हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। तो एपी का छठवां पद क्या होता है, ए प्लस का 5d प्लस ए प्लस का 10वां पद क्या होता है 9d, जो कितना दिया है 44। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5 और 9 14 हो जाएगा, 14d बराबर का 44। इसे भी 2 से हम क्या करें, छोटा कर दें। तो जब इसे हम लोग 2 से छोटा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 सात 14 और 22 ये हो जाएगा, यानी कि a प्लस 7d बराबर का 22, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से इसको सॉल्व करें। तो जब समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, यानी 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस का 5d बराबर का 12 और समीकरण 2 है हमारे पास a प्लस 7d बराबर का 22। हमने क्या किया, इसको घटा दिया, नीचे घटा रहे हैं। चलिए इसको नीचे उतार लेते हैं जरा, नीचे फिर से उतार लेते हैं। हमने क्या किया है, a प्लस का 5d बराबर का 12 और ये है a प्लस का 7d बराबर का 22। चूंकि समीकरण 1 में से 2 को घटाना है तो माइनस का साइन, और माइनस लगाते ही सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का a माइनस का a को कैंसिल कर देगा, प्लस का 5d और माइनस का 7d, हमारे पास बचा माइनस का 2d बराबर प्लस का 12 और माइनस का 22, यानी कि माइनस का 10, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। चलिए यहाँ से हमको सर्वांतर पता चल गया, सर्वांतर कितना दिया है, 5। तो अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 इंटू 5 बराबर का 12, यानी कि a का मान कितना आ जाएगा, 12 माइनस का 25। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा माइनस का 13। ठीक है, यानी यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको मिला है प्रथम पद, प्रथम पद a का मान कितना मिला है, माइनस का 13। सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कि स्मॉल d हमको कितना मिला है, 5। इसलिए एपी क्या हो जाएगी, माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3। 5 5 हमारा अंतर हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यही हमसे पूछ रहा था, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में, कोई मिस्टर सुब्बा राव हैं जो 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किए हैं। ठीक, यानी कि जो उनकी तनख्वाह थी 5000 रुपये पर महीने थी। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि होती है। किस वर्ष में उनका वेतन 7000 रुपए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ वर्ष हमसे पूछ रहा है तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ हमको क्या दिया है, यहाँ हमको दिया है कि ये 19 है, जो सुब्बा राव हैं 1995 में उनकी जो तनख्वाह थी कितनी थी, रुपए 5000। ठीक, अच्छा यानी कि 5000 पर महीने पे वर्क कर रहे हैं तो पूरे 1995 तक उन्होंने 5000 पे वर्क किया। फिर जो ईयर आया 1996 का, इसमें इनको क्या मिला, 5000 के साथ साथ 200 रुपए इनके सैलरी में क्या हुई, इंक्रीमेंट हो गई है। यानी कि 1996 में इनकी सैलरी कितनी बन गई है, तो इनकी सैलरी बन गई है 5000 का 200। ठीक, यानी 5200। फिर 1997 आया, तो जब 1997 आया तो फिर इनकी सैलरी जो कितनी थी 5200, उसमें फिर रुपए 200 रुपए क्या हुआ, बढ़ गया है। यानी कि 1997 में इनकी सैलरी कितनी हो गई, 5400। यहां से यदि हम लोग देखें तो हमको एक बात पता चलती है कि जो प्रथम गाड़ी जा रही है, चूंकि प्रथम वर्ष जो 1995, तो मान लीजिए कि जो प्रथम वर्ष 1995 है इसको A1 मान लेते हैं, तो इस समय इनकी सैलरी थी 5000।
ठीक, दूसरे वर्ष यानी कि 1996 यानी कि A2 हमारे पास क्या निकल के आया है 5200। तीसरे वर्ष यानी कि 1997 यानी कि A3 हमारे पास आया है 5400। यहाँ से यदि देखा जाए तो यहाँ पे भी 200 रुपए का अंतर है, यहाँ पर भी 200 रुपए का अंतर है। यानी यदि हम चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि मान लेते हैं, चलिए कुछ मान लिया जाए, लिखते हैं कि माना सुब्बा राव का मासिक वेतन 90वें वर्ष में रुपए 7000 हो जाएगा। अच्छा, 90वें वर्ष में 7 वर्ष हो जाएगा, यानी कि A9वां वर्ष में इनका रुपए कितना हो जा रहा है 7000। ठीक, अच्छा A9वां वर्ष को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो A9वां बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू का D। अच्छा, जो किसके बराबर हो जाएगा, चूंकि A9वां हमको मालूम ही है कि A9वां A प्लस N माइनस 1 इंटू का D, और A हमारा होता है प्रथम वर्ष, और प्रथम वर्ष इनकी तनख्वाह कितनी थी 5000 रुपए, यानी कि ये प्रथम वर्ष हो गया 5000 धन N हमको ज्ञात करना है, और हर साल इनका जो पैसे का अंतर हो रहा है वो 200 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि सार वो अंतर हमारे पास कितना है 200, और यही अंत में कितना हो जाएगा 7000। जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या निकला, n माइनस का 1 गुणे 200 बराबर 7000 में से क्या करेंगे, ये 5000 को हम घटा देंगे। 5000 जब हमने घटाया तो हमारे पास मिला n माइनस 1 इंटू 200 बराबर का 2000। 7000 में से 5000 घटा दिए तो 2000 रुपए आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, n माइनस 1 200 क्या है गुणे में है, इधर जाएगा तो भागे में, बराबर 2000 भागे का 200, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 2 दहा में 20, यानी कि n माइनस 1 बराबर आ गया 10, तो n बराबर आ गया है 10 धन 1 बराबर का 11। यानी हम कह सकते हैं कि जो सुब्बा राव है उनका 11वें वर्ष में, यानी 1995 के साथ 11वें वर्ष में इनका तनख्वाह कितना हो जाएगा 7000 रुपए हो जाएगा। इसलिए मिस्टर सुब्बा राव का मासिक वेतन 11वें वर्ष में रुपए 7000 हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था, इसलिए यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलिए, ये लास्ट प्रश्न दिया है, सेम वैसे ही है। इसमें कह रहे हैं कि रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत करती है, यानी कि फिर अपनी साप्ताहिक बचत में इतने की बढ़ोतरी करती है। यदि वो nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी थी तो n ज्ञात कीजिए, यानी चौथा सप्ताह है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, चलिए सॉल्यूशन इसका भी देख लेते हैं 20वें का। तो यदि इसको देखा जाए तो प्रथम सप्ताह यानी कि ए हमको दिया है कितना रुपए 50 की, अब बचत कितने की हो रही है 17 रुपए 50 पैसे की, यानी कि हमको सार्व अंतर कितना दिया है रुपए 17.50। अब हमसे कह रहा है कि यदि nवें सप्ताह में यानी कि nवां सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो गई है 207 रुपया 50 पैसा, तो हमको ज्ञात क्या करना है n का मान। तो चलिए, चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है, और an हमको ऑलरेडी दे रखा है कि कितना इनका बचत हो रहा है 207 रुपये 50 पैसा। ए हमारे पास है 50 धन n ज्ञात करना है, सार्व अंतर हमारे पास है 17 रुपया 50 पैसे का, जो किसके बराबर है 207 रुपये 50 पैसे का है। चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं 50 का ट्रांसपोज कर देते हैं 50 को, यानी पक्षांतर कर लेते हैं। तो हमने क्या किया n माइनस 1 इंटू 17.5 इक्वल का हो जाएगा 207.50 माइनस का 50, यानी n माइनस 1 इंटू 17.5 इक्वल टू, यदि 207 में से यदि हम 50 को लेस कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा हमारे पास बच जाएगा 150 का 7।
यानी कि 157.50। तो यहाँ से n-1 कितना आ जाएगा? देखो इस दशमलव से यह दशमलव तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना बचेगा? 15750। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 1750 से। 1750, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 175 से इसमें हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो देखिए कितना आता है? n-1 बराबर 5 से कटा के देख लीजिए। जब आप इसको 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यदि 5 से इसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो 5 पचे 25 के 5 दो, 5 सत्ते 35, 2 37 के 7, 3 5 एकम में 5 3 8। चलिए ये 5 से कटाने पर 875 आ रहा है, तो एक बार 7 से कटा दीजिए। 7 पचे 35 के 5, 3 7 सत्ते 49, 49 3 52 के 2, ठीक 5 और 7 एकम में 7 5 12। चलिए 7 से भी नहीं कटेगा, आगे देख लीजिए। यदि हम आगे इसको कटाने की कोशिश करें तो ये किससे कटेगा? तो आगे यदि हम लोग कटाएं तो कोई और नंबर से जरा हम लोग चेक कर लें कि ये किससे हमारा क्या हो रहा है, कट जा रहा है पूरा का पूरा। अब 7 के बाद हम देखेंगे तो 7 के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा? अब वो 7 से नहीं कट रहा है तो फिर 9 से कटा के चेक करते हैं। तो जब हम इसको 9 से कटाएंगे तो देखिए हमारा क्या रिजल्ट मिलता है। तो हमने क्या किया, 175 9 में कर लिया, तो यानी 175 में हमने 9 से गुणा करा के देखा तो 9 पचे 45 के 5 4, 9 सत्ते 63 और 63 और 4 कितना होता है? 67 का 7 6 और 9 का 9 6 15, यानी 1575। यानी हम कह सकते हैं कि ये 7 बार 9 बार में इसको क्या करेगा? कंप्लीट डिवाइड कर देगा। यानी कि n-1 बराबर कितना आ गया? 9। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 10। यहाँ से हमने क्या किया? -1 का पक्षांतर कर दिया। यानी कि 10वें सप्ताह में अतः रामकली 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत होगी, सप्ताह में उसकी बचत रुपए कितना हो जाएगा? 200, हमारे पास कितना दिया था? 207 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। यही हमसे पूछ रहा था। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर कुछ खास नहीं रहा, कुछ इजी ही था। यदि आप सही ढंग से सारे फॉर्मूलेज यदि आपको आते हैं, कॉन्सेप्ट यदि आपने सीख लिया होगा, क्लास में भी चूंकि आपको बताया जा चुका था, ठीक। क्लास के साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर भी इसीलिए दिया गया ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। फिर भी यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन से अपने क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं। चलिए उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अब प्रश्नावली 5.3 के साथ। तब तक बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद छात्रों।